इंद्रदान जी पुतौरिया साहब से निवेदन है कि कोई एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे जिनको सारे खिलाड़ियों के नाम मालूम हो, या आप ही आ जाइए। नाम लिखो, ये देखो इनके वाह खेतदान जी भाई बहुत शानदार तेजपाल जी घूमे कड़ा पड़े। हैंड ग्लव्स किसके पास है? कमेंट्री बॉक्स में भेजे हैंड ग्लव्स। ये ध्यान रखो, ये क्या बोल रहे हैं? इंद्रदान जी पुनोरिया से निवेदन है कि आपका एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। इंद्रदान जी पुनोरिया जिनको सारे खिलाड़ियों के नाम मालूम हो। वेणसा घुमई प्लीज आगे का आप आंखों देखा हाल सुनाए। वेणसा घुमई या आवड़ जी खारा पर सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। एम्पायर से निवेदन है कि यह मुकाबला जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेटी को अवगत कराएं। ये मुकाबला रॉयल 11 और तेजल फाइटर्स के बीच में। तेजल फाइटर्स टीम के स्पॉन्सर है इंद्रदान जी पुनोरिया और रॉयल 11 के स्पॉन्सर आकाशदान जी खरल, सबसे युवा स्पॉन्सर आकाशदान जी खरल। थोड़े आगे अगली टूर्नामेंट जो कि 2024 में खेली जाएगी करणी कप, जिसकी भोजन की प्रथम दिन की व्यवस्था हरि सिंह जी आशिया वल्दरा जो कि सिरोही फाइटर के स्पॉन्सर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों कप्तानों से निवेदन है कि मुकाबला जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। हम आधा घंटा लेट है। ये मुकाबला 11:30 बजे खेले जाना था, करीब 12:15 होने को आई है, अभी तक ये मुकाबला स्टार्ट नहीं हुआ है। महेश जी भुआना और राजीव जी गोमई दोनों कप्तानों से निवेदन है कि मुकाबला जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। दिनेश जी खरल और कुलदीप जी नरपुरा दोनों ओपनर बल्लेबाज रॉयल 11 के। अगला मुकाबला सिरोही फाइटर्स और केसरिया सरदार के बीच में खेले जाना है। आपके दोनों कप्तानों से निवेदन है कि आपकी टीम को रेडी रखें। कोई इधर उधर गया है तो मैदान पर उनको बुलाए। सिरोही फाइटर्स और केसरिया सरदार, सिरोही फाइटर्स के कप्तान रणजीत जी पुनावा और स्पॉन्सर हरि सिंह जी आशिया वल्दरा, केसरिया सरदार की टीम के स्पॉन्सर गजेंद्र जी माटासन और कप्तान वेणीदान जी गोमई। टॉस रॉयल 11 ने जीता। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला दिनेश दान जी खरल
कुलदीप जी नरपुरा, कुलदीप जी नरपुरा स्ट्राइक पर। रूपम, रूपम जी ये आपको बुला रहे हैं। बॉलर्स नेम किशोर जी, किशोर गढ़वी, किशोर बॉलर, किशोर जी गढ़वी पहली गेंद लेकर आएंगे और उठाकर खेला है। धमाकेदार शुरुआत टीम रॉयल 11 की। पधारिए पधारिए, स्वागत आपका। जो भी नए मेहमान पधारे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम अगर कोई किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले सके तो हमें माफ करें, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारे लिए अनमोल हो और आपका धन्यवाद, आप कीमती समय निकलकर पधारे। धमाकेदार शुरुआत रॉयल 11, शानदार ड्राइव किया है लेकिन अच्छी फील्डिंग। एक रन लिया ना यार, नहीं लिया। 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर रॉयल 11। तेजल फाइटर्स के स्पॉन्सर इंद्रदान जी पंदोरिया ने घोषणा की है कि आपका कोई भी बॉलर अगर विकेट लेता है तो 200 रुपए का इनाम। और शानदार 6 रन, धमाकेदार शुरुआत रॉयल 11। एक और नई घोषणा हुई है 2024 में दूसरे दिन के खाने की व्यवस्था आदरणीय कैलाश दान जी पातुमरी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूजिक बहुत ही शानदार और ये पहला विकेट। कैच महेश जी भोड़ा। महेश दान जी भोड़ा ने ये कैच लिया, शानदार। दोनों टीमों ने बेहतरीन शुरुआत की है। पहली गेंद पर 4 तो इस गेंद पर विकेट। का जो भी 200 रुपए का इनाम है वो इंद्रदान जी से इस मैच के बाद प्राप्त कर लेंगे। हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। इनाम राशि खुद जो भी इनाम की घोषणा करता है उनसे ले। नानुड़ा दलपत दान जी की तरफ से इस कैच के लिए आपको 500 रुपए का इनाम महेश दान जी भुआना के लिए। नानुड़ा दलपत दान जी से आप प्राप्त कर लेना मैच के बाद। हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम रानीदान जी भुआना। इनामों की बौछार, क्या बात है, ताली और म्यूजिक बजता रहना चाहिए। इसी से ही खिलाड़ियों का हौसला अफजाई होता है। अगली गेंद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम रॉयल 11 और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर रॉयल 11 जिसके स्पॉन्सर सबसे युवा आकाश जी भरत, कप्तान राजीव गोमई, नए बॉलर सूरज जी, आगे सूरज जी सुहागी, नए बॉलर नाम करण सा नांदिया। एक करण सा नांदिया जिनकी प्रिंस ब्रिगेड टीम है वो करण सा नांदिया नहीं, ये दूसरे करण सा नांदिया है। प्रत्येक विकेट पर 200 रुपया इंद्रदान जी पंदोरिया, 100 रुपया रणदीदान जी भुआना। विकेट लीजिए, इनाम पाइए। हर विकेट पर 300 रुपया।
हार ये होती रहती है, बस खेल का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए। इसी बहाने हमारा पूरा चारण समाज मुंबई मिल सके, एक ही जगह पर एकत्रित हो सके, हम सुख दुख के आपस में बात कर सके। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य यही है, केवल और केवल आप जीत हार ना देखें। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर करण सिंह जी नांदिया। जारी रखें मुकाबला। शानदार फील्डिंग की जमावट तेजल फाइटर्स, रॉयल 11 और तेजल फाइटर्स। एक तरफ इंद्रदान जी पनोरिया तो दूसरी तरफ आकाश सिंह जी खरल, एक तरफ महेश जी भुवाणा तो दूसरी तरफ राजीव जी मैया गोमई। और दिनेश जी खरल ने उठाकर खेला है, सीमा रेखा की तरफ गेंद आ रही है लेकिन फील्डर मौजूद। शानदार फील्डिंग, केवल 1 रन। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 15 रन। ये दिनेश जी खरल के द्वारा 1 रन। सूर्य प्रताप सिंह जी कोटड़ा स्ट्राइक लेंगे। अगली गेंद कुछ अजीबो तरीके से खेलना चाहा, कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए सूर्य प्रताप सिंह जी कोटड़ा। एम्पायर से निवेदन है कि क्या, और शानदार, ये एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। 4 रन। एम्पायर से निवेदन है कि पावर प्ले लिया है या नहीं लिया? नहीं लिया, ओके। आपकी प्लेइंग 11 की लिस्ट भेजें। बहुत ही शानदार ड्राइव, सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर 2 मौजूद है वहां पर, फील्ड किया तब तक 2 रन पूरे कर लिए। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह दूसरा ओवर प्रगति पर टीम सिरोही फाइटर्स की प्लेइंग 11 की लिस्ट आ गई है। केसरिया सरदार से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द प्लेइंग 11 की लिस्ट भेजें। सिरोही फाइटर्स के कप्तान रणजीत जी पुनावा, स्पॉन्सर हरि सिंह जी आशिया वल्दरा, टीम मैनेजमेंट दशरथ जी पुनावा और श्रेणिकदान जी वल्दरा। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर करण सिंह जी नांदिया, सामने सूर्य प्रताप सिंह, और उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, और ये शानदार कैच। ये कैच श्रवण गांधी बाबू ने लिया, शानदार कैच। तेजल फाइटर्स शानदार शुरुआत, 2 विकेट। रघुवीर सिंह जी सनवाड़ा। जो अगला मुकाबला केसरिया सरदार और सिरोही के बीच में खेले जाना है, दोनों कप्तानों से निवेदन है कि आपके खिलाड़ियों को मैदान में ही रखें। जैसे ही यह मुकाबला खत्म होता है आपकी टीम की एंट्री होनी चाहिए मैदान में, समय का मान सम्मान करें। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर यह दूसरा ओवर प्रगति पर है। रॉयल 11 की अच्छी शुरुआत, साथ में तेजल फाइटर्स की भी अच्छी शुरुआत जिन्होंने 2 विकेट लिए। पधारे सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। पावर प्ले 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर हम स्कोर बार बार 2 या 3 बॉल के बाद बोलते ही रहते हैं, आप सभी का ध्यान रहेगा हमारे ऊपर। तो अगली गेंद सामने रघुवीर सिंह जी सनवाड़ा, नॉन स्ट्राइक पर दिनेश जी खरल,
बहुत ही अच्छा ड्राइव किया, 1 रन पूरा किया और रन आउट का खतरा। नए ओवर लेकर आएंगे सरवणदान जी बागुंडी, जिन्होंने एक शानदार कैच अभी लिया। 2 विकेट चली गई है रॉयल 11 की। आवड़ जी खारापर साहब से निवेदन है कि आइए और अगला आंखों देखा हाल सुनाइए। ताकि आपने देखा ही हो। अगली गेंद लेकर हाजिर है बॉलर नाम श्रवणदान जी बागुंडी, जिसका सामना किया दिनेश खरल ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी तेजल फाइटर द्वारा। सामने की टीम रॉयल 11, जिनके 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। ये भी जो स्ट्राइक पर है रघुवीर जी, श्रवण जी की बॉल का सामना करेंगे। बहुत बढ़िया बॉल घुमाने की कोशिश की, बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन श्रवण जी बागुंडी द्वारा। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद श्रवण जी द्वारा घुमाने की कोशिश, ऑफ साइड में खेला, बॉल बाउंड्री की तरफ बढ़ रही है। फील्डर ने फील्ड किया, बॉलर के पास बॉल पहुंची, जब तक भागकर 1 रन पूरा किया। श्रवण जी की अगली बॉल का सामना करेंगे। रॉयल 11 के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, 1 4 पे 300 रुपए इनाम विलास जी काफिला की तरफ से। रॉयल 11 के प्लेयर दिनेश खरल श्रवण जी की बॉल का सामना करेंगे। श्रवण जी भागते हुए, अच्छी बॉल, ऑफ साइड में ग्लाउस किया, बॉल जा रही है, पीछे फील्डर है, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की दरकार और यह दूसरे रन के लिए भी भागे, थोड़ी मिसफील्ड हुई, 2 रन दौड़कर पूरे किए। स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दिनेश खरल। तीसरा ओवर, तीसरे ओवर की 4 रॉयल 11 की टीम के खिलाड़ियों के लिए एक और खुशखबरी, हर 4 पे 500 रुपए की घोषणा हुई है, हर चौके पे 500 रुपए की। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर श्रवण जी बागुंडी, सामने है दिनेश खरल। अच्छी गेंदबाजी श्रवण जी द्वारा। अगली गेंद दिनेश खरल ने अलग अंदाज से खेलने की कोशिश की, पर वहां बॉल फील्ड हुई, कोई रन नहीं। 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर पूरे होने के बाद 25 रन का स्कोर रॉयल 11 का। चार साल के बाद आज बाला साहिब ठाकरे ग्राउंड भाईंदर में शानदार क्रिकेट का आयोजन। अगले बॉलर सुरेश दान स्वागी चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं, जिनका सामना करेंगे रघुवीर सिंह जी सनवाड़ा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है रघुवीर सिंह जी, जाने माने बल्लेबाज गिने जाते हैं। सुरेश दान तेज गेंदबाज। पहली गेंद घुमाने की कोशिश, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। सुरेश दान स्वागी की पहली गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई रघुवीर जी को समझ में नहीं आई। दूसरी गेंद लेकर हाजिर है, सामना कर रहे हैं रघुवीर जी।
पीछे की साइड में खेला है और 4 रन के लिए। स्पीकर हाजिर है, सामना करे रघुवीर जी। इसी के साथ रॉयल 11 का स्कोर मध्यम गति से आगे बढ़ते हुए पीछे की साइड में खेला चौथा है ओवर प्रगति पर है, चार जिसकी रन 2 के गेंदें पूरी लिए। कर चुके हैं सुरेश विश्वागी। 29 रन का स्कोर है। अगली गेंद। इस मैच का लाइव प्रसारण भी चल रहा है, जो स्पोर्ट्स फैमिली के नाम से लिंक सभी ग्रुप में भेज दिया गया है। इसका टाइटल है खेल खेल का हिस्सा बनो। बहुत ही खेल का हिस्सा बनो, बहुत ही शानदार। इसकी पिछली गेंद पे 1 रन का इजाफा हुआ रॉयल 11 को। अब स्ट्राइक पर आए हैं दिनेश खरल और गेंदबाजी के लिए तैयार है सुरेश विश्वागी। उनतीस रन बने हैं अभी तक। 30 रन। अगली गेंद सुरेश जी की, सामने दिनेश खरल, घुमाने की कोशिश मगर कोई संपर्क नहीं हुआ बैट का। तीस रन पे 2 विकेट। अगली गेंद सुरेश जी फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन सुरेश जी द्वारा। बहुत ही ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की है, वहां फील्डर मौजूद है और ये आघात। दिनेश खरल आउट हो गए। अच्छी गेंदबाजी का नमूना, बहुत ही बढ़िया कैच लिया है दिनेश जी ने। इसी के साथ रॉयल 11 को तीसरा झटका। पीछे की 3 साइड में विकेट। खेला है और चार अच्छे रन बल्लेबाज के लिए। पेवेलियन की ओर जा रहे हैं। अगले बल्लेबाज है नरपत दान नांदिया, लंबे कद के बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और गेंदबाजी के लिए नरपत जी के हर चौके पे 200 की घोषणा की है महिपाल जी नांदिया ने। भाइयों का प्यार। अगली गेंद घुमाने की कोशिश मगर कोई रन नहीं। नरपत जी अगर 50 लगाते हैं तो करण जी नांदिया 1100 रुपए का इनाम घोषित कर चुके हैं। 4 ओवर खत्म हो गए हैं। 30 रन का स्कोर। 3 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। अगले बॉलर हितेश जी सुहागी। अगले गेंदबाज हितेश दानजी सुहागी। क्रीज पर बैट्समैन है नरपत जी नांदिया और रघुवीर जी सनवाड़ा। दोनों बल्लेबाज राजस्थान से आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए और राजस्थान की हर टूर्नामेंट में खेलते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित है। अगले गेंदबाज हितेश जी, लंबे कद के गेंदबाज, तेज गेंदबाजी और ये बहुत ही बढ़िया उम्दा शॉट खेलने की कोशिश और ये 4 रन कैच था, चूक गए और 4 रन में बदला। ये रघुवीर जी के बैट से निकला हुआ पहला चौका। रघुवीर जी की अच्छी बॉलिंग। जिन्होंने हर विकेट पर 200 रुपए कहे हैं तेजल फाइटर के लिए, तेजल फाइटर के गेंदबाजों के लिए अच्छी खुशखबरी। रॉयल 11 के स्पॉन्सर आकाश ने अपने बल्लेबाजों के लिए एक खुशखबरी दी है। हर 6 पे 500, हर 4 पे 300। रॉयल 11 के बल्लेबाजों के लिए। अगली गेंद हितेश जी की और अपने कैरेक्टर से विपरीत खेली है मगर ये बॉल फील्डिंग हुई, रन लेने की कोशिश।
रन पूरा नहीं कर पाए, आउट होने का चांस बन गया था। अच्छी गेंदबाजी तेजल फाइटर की। तेजल फाइटर के स्पॉन्सर इंदरजी पंदोरिया, जिन्होंने अच्छी एक संगठित टीम को मैदान में उतारा है और बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन हो रहा है। अगली बॉल खेलने की कोशिश, एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन। हितेश जी की एक वाइड गेंद। अच्छे क्रिकेट का लुत्फ उठाने आए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। अगली गेंद हितेश जी की, सामने रघुवीर जी उठा के खेलने की कोशिश, मगर ये ग्राउंड शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, सिंगल रन मिलेगा, ज्यादा रन नहीं मिल रहे हैं। 5वां ओवर प्रगति पर चल रहा है, 3 विकेट जा चुके हैं, 36 रन स्कोर हुआ है। नरपत नांदिया जो अगली बॉल का सामना करेंगे और गेंदबाजी पे है हितेश जी सुहागी। अगली गेंद हितेश जी द्वारा राउंड द विकेट, उठा के खेलने की कोशिश, ये ऑफ साइड में ग्लाउंस किया है और ये बॉल सीमा रेखा की तरफ बढ़ रही है, फील्डर पीछे है, मगर 4 रन मिलेंगे नरपत नांदिया को। नरपत नांदिया ने चौका जो लगाया, इससे 300 रुपया आकाश की तरफ से मिलेगा। रॉयल 11 का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 40 रन तक पहुंचा। 4 ओवर और 4 बॉल हो चुकी है। अगली बॉल हितेश जी की, सामने है नरपत नांदिया, उठा के खेलने की कोशिश, ये बढ़िया रन ले रहे हैं, सिंगल सिंगल डबल डबल, स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 रन बन सकते थे मगर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि इनके 3 बल्लेबाज पहले से आउट हो चुके हैं। हितेश जी की 5वें ओवर की अंतिम गेंद, 5वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर सामने है रघुवीर जी सनवाड़ा, जिन्होंने अच्छे शॉट लगाए पहले। ये फिर से अपने कैरेक्टर के विपरीत खेले हैं, सिंगल रन मिलेगा, कोई रिस्क नहीं, 1 रन पूरा किया। इसी के साथ रॉयल 11 का स्कोर पहुंच गया है 42 रन। 5 ओवर पूरे हो चुके हैं, 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। फिर भी क्रीज पर खेलने वाले दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। 1-1 रन लेकर बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं। ये नो बॉल का इशारा, शायद पावर प्ले का इशारा एम्पायर द्वारा। अगले बॉलर श्रवणजी बागुंडी फिर से, जिन्होंने पिछला ओवर बढ़िया किया था। और सामने है रघुवीर जी सनवाड़ा। रघुवीर जी 6ठे ओवर की पहली गेंद लेकर हाजिर हुए हैं। श्रवण जी बागुंडी, पावर प्ले में कुछ बंदिशें डाल दी जाती है प्लेयर्स के ऊपर, 30 गज के घेरे से अंदर ले लिया जाता है और ये बल्लेबाजों के लिए एक तरीके का 7th पास है, टॉनिक है, मौका दिया जाता है उनको हाथ खोलने का। रघुवीर जी, और ये इस मौके का फायदा उठाने के लिए बहुत ही उम्दा कैच हितेश जी स्वागी द्वारा, ये बहुत ही शानदार कैच। इसी के साथ रघुवीर जी आउट होकर जाते हुए तरीके से देखा जाए तो फील्डर के जाना चाहिए, अच्छी फील्डिंग की वजह से ये विकेट मिला है। मां भगवती के दर्शन
सील रूपी रघुवीर जी, तेजल फाइटर को हर विकेट पे 200 रुपए की और घोषणा। ये भीखदान जी मौके का बड़ा फायदा भिवाना। उठाने के लिए अगले बल्लेबाज आए हैं बहुत सुरेश ही उम्दा पूना। कैच सुरेश पूना द्वारा अगले बल्लेबाज, जो श्रवण जी बागुंडी की अगली गेंद का सामना करेंगे। श्रवण जी बागुंडी जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और उससे भी बढ़िया फील्डिंग हितेश जी द्वारा, जिन्होंने एक कैच लेकर बढ़िया शानदार विकेट गिराया। अगली गेंद श्रवण जी की सामने है सुरेश पुणे, और ये उठा के खेला है, कैच की संभावना है और हो गया, सॉरी छूट गया हाथ से। विकेट कीपर ने अच्छी दौड़ लगाई मगर पावना है और नहीं हो ले पाए गया, कैच को। सॉरी छूट गया हाथ से, विकेट कीपर ने इसी के साथ अगली गेंद श्रवण जी की तीसरी गेंद, सामना करेंगे नरपत नांदिया। नरपत नांदिया अगली गेंद का सामना करेंगे, बढ़िया अच्छी गेंदबाजी, और ये घुमा के खेलने की कोशिश की मगर सफल नहीं हुए नरपत नांदिया। आजकल क्रिकेट में ये शॉट बहुत ही फेमस हो रहे हैं। इस शॉट को हमारे अच्छे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेला करते हैं और उनकी नकल करते हैं हमारे बल्लेबाज। अगली गेंद श्रवण जी बागुंडी की, नरपत नांदिया उठा के खेलने की कोशिश मगर नहीं खेल पाए। अच्छी गेंदबाजी, रॉयल 11 की टीम को रनों की दरकार और तेजल फाइटर को विकेट की। अच्छे ट्रैक पे चल रहा है मैच। और ये उठा के खेला है, यहाँ पे फील्डर हो सकता है और कैच की भी संभावना है, चूक गए, कैच का संपर्क नहीं हुआ, 1 रन दौड़कर पूरा किया। नरपत नांदिया के खाते में 1 रन और रॉयल 11 के स्कोर में छोटा सा इजाफा, 44 रन, 4 विकेट, 5 ओवर 5 बॉलें हो चुकी है। छठे ओवर की अंतिम गेंद श्रवण जी बागुंडी द्वारा, सामने है सुरेश पुणे। सुरेश पुणे अगर 4 लगाते हैं तो 500 रुपया मेरी तरफ से। ये फिर से कैच और आउट हो गए सुरेश। किशोर जी ने कैच पकड़ा श्रवण जी बागुंडी की गेंदबाजी पर। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं नरेंद्र सिंह धांधा। नरेंद्र सिंह धांधा जो इस टीम के सीनियर प्लेयर है, जिम्मेदार प्लेयर है और रॉयल 11 की डूबती नैया को पार लगाने के लिए आ रहे हैं। रॉयल 11 के बल्लेबाजों को रनों की दरकार है। तेजल फाइटर ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है हर मायने में, फील्डिंग और गेंदबाजी। मैदान में ड्रिंक की ट्रॉली पहुंच चुकी है।
अगली गेंद हितेश जी स्वागी की, जिसका सामना करेंगे नरपत। द विकेट उठा के खेला है बाउंड्री की तरफ और ये 6 रन के लिए नरपत नांदिया। बहुत ही बढ़िया शॉट नरपत द्वारा। इसी के साथ रॉयल 11 का स्कोर 50 रन पूरा हो चुका है। 6 रन के लिए 50 रन का स्कोर पूरा हो चुका है रॉयल 11 का। हितेश जी की अगली गेंद, सामने है नरपत, जिन्होंने अगली गेंद पर 6 मारा था, छक्का लगाया था, बढ़िया चोट था। हर बॉल पर विश्लेषण किया जा रहा है, फील्डिंग को सजाया जा रहा है तेजल फाइटर द्वारा। हितेश जी की अगली गेंद, जिसका सामना करेंगे नरपत नांदिया, जिन्होंने अभी अभी एक सुंदर शॉट छक्का लगाया। अगली गेंद फिर से ऑफ साइड में खेला है और ये 4 रन पके हैं नरपत नांदिया के खाता में। बहुत ही बढ़िया सुंदर शॉट छक्का लगाया। नांदिया द्वारा। ऑफ साइड में खेला है और ये 4 रन ओवर की 2 गेंदें पूरी हो चुकी है और दोनों गेंद पर बढ़िया शॉट नरपत नांदिया द्वारा। हितेश जी अपने ओवर की तीसरी गेंद, 7वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं। सामने है नरपत, जो अभी बल्लेबाजी में जम चुके हैं बढ़िया और स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से उठा के खेला है बाउंड्री की तरफ और ये 6 रन के लिए शानदार शानदार छक्का नरपत नांदिया द्वारा। इसी के साथ रॉयल 11 का स्कोर 60 रन हो चुका है। बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए और ये ग्राउंड शॉट खेला, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे फील्डिंग की जाएगी, 1 रन दौड़कर पूरा किया, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नरपत द्वारा। अगली बॉल का सामना करेंगे नरेंद्र जी धानदा। 7वें ओवर की 4 गेंद हो चुकी है, जिसमें 3 गेंद पर बढ़िया शॉट लगे, चौथी गेंद पर सिंगल रन लिया। नरेंद्र जी धानदा जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं हमेशा, रॉयल 11 के मध्यम क्रम के बल्लेबाज है। रॉयल 11 का स्कोर 61 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 6.4 ओवर्स। नेक्स्ट बॉल हितेश जी सोहागी, सामने है नरेंद्र जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया घुमा के शॉट खेला है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सिंगल रन मिला। अगली गेंद हितेश जी की और उठा के खेला है शानदार शॉट 6 रन के लिए। जी स्वागी के लिए 1100 रुपये पर विकेट पर घोषणा की है, बहुत ही बढ़िया।
8 रन्स। नरेंद्र जी धानदा स्ट्राइक पर है, जो मेरे हिसाब से सिंगल रन लेकर नरपत को स्ट्राइक देना पसंद करेंगे। और गेंदबाजी के लिए आए हैं किशोर जी, जो बड़े ही अच्छे खिलाड़ी है, कच्छ गुजरात से आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए और अच्छी क्रिकेट का प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजल फाइटर के लिए बहुत ही अच्छा खेल दिखा रहे हैं अपनी तरफ से। नरेंद्र जी धानदा इनकी अगली गेंद का सामना करेंगे। बॉलर है किशोर जी। नरेंद्र जी धानदा मंजे हुए बल्लेबाज है, जो मेरे हिसाब से सिंगल रन लेकर नरपत नांदिया को स्ट्राइक देंगे, जो तूफानी पारी खेल रहे हैं। अगर स्कोर को बढ़ाना है तो यही फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा। किशोर जी विकेट लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली गेंद किशोर जी की, बढ़िया गेंद, बाउंसर थी। एक बाउंसर अलाउड है जिसपे कोई रन नहीं बना। नरेंद्र जी, अगली गेंद नरेंद्र जी के लिए। किशोर जी खेलने की कोशिश और बैट और बॉल का संपर्क नहीं। ये 8वां ओवर प्रगति पर है, जिसकी 2 गेंदें किशोर जी कर चुके हैं। दोनों गेंद पे कोई रन नहीं मिला। नरेंद्र जी धानदा, सामने है नरपत नांदिया, जो एक उपयोगी पारी खेल रहे हैं टीम के लिए। अगली गेंद किशोर जी की, उठा के खेलने की कोशिश, कोई रन नहीं। बॉल का बैट का कोई संपर्क नहीं। किशोर जी जो अपने नाम से फेमस है, अपनी क्रिकेट से फेमस है, कच्छ गुजरात से आए हुए अच्छे खिलाड़ी जो अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्याम जी भुवाना की तरफ से किशोर जी को 500 रुपए का पुरस्कार अगर विकेट लेते हैं तो। खेलने की कोशिश नरेंद्र जी द्वारा, दौड़ के सिंगल रन की कोशिश मगर नहीं ले पाए। यह सिंगल रन हो सकता था, मगर दोनों बल्लेबाजों ने कुछ और ही मन बनाया है कि बड़े शॉट खेलकर रन बनाएंगे। 4 डॉट बॉल खेल चुके हैं नरेंद्र जी धानदा, जिनका गजेदान जी माटासन और हितेश जी माटासन को मंच पे आमंत्रित किया जा रहा है। अगली गेंद किशोर जी की, नरेंद्र जी के हाथ से चूकी बॉल, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का। और ये ओवर तेजल फाइटर के लिए एकदम बढ़िया ओवर और रॉयल 11 के लिए घाटे का सौदा है। अगली बॉल किशोर जी की, सामना करेंगे नरेंद्र जी, कोई संपर्क नहीं। मेडिन ओवर, अगर 9वां ओवर मेडिन गिरता है तो रॉयल 11 के लिए सोचने वाली बात है। 8 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 68 रन का स्कोर। 8वें ओवर में एक भी रन नहीं बन पाया। अगला ओवर सुरेश जी स्वागी लेके आ रहे हैं, जिनको दलपत जी स्वागी ने 1100 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है विकेट के लिए। अच्छा, बल्लेबाज गेंदबाज चेंज कर दिया गया है। करण जी नांदिया आ रहे हैं। करण जी नांदिया पहले एक ओवर फेंक चुके हैं। अगला ओवर सामने है नरपत नांदिया। दोनों खिलाड़ी नांदिया के एक दूसरे से अच्छे परिचित। और ये बढ़िया शॉट खेला है 4 रन के लिए नरपत नांदिया ने। छोटा भाई बड़े भाई पे हावी, एक दूसरे से दोनों अच्छे भाई परिचित। दोनों नांदिया से, दोनों विरोधी। और ये बढ़िया शॉट खेला है 4 रन के लिए नरपत करण जी नांदिया नांदिया ने। अगर विकेट लेते हैं तो मचेगा 500 मचेगा, रुपए और बचे न कोई मेरी नजरों से, न जाऊं गुलजार की गजलों पे, नाच के जाओ घर सुबह तो निशान। अच्छी गेंदबाजी और ये पीछे की साइड में गई है। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी भागना चाहेंगे मगर नहीं भागे। फिर से स्ट्राइक पर नरेंद्र जी धानदा, जिन्होंने 8वां ओवर पूरा मेड इन निकाला।
अगली बॉल, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेला नरेंद्र जी ने अपने बल्ले से, सिंगल रन लेकर नरपत नांदिया को स्ट्राइक दी। करण जी नांदिया द्वारा करण जी जूनियर को विकेट लेने पर 500 रुपए इनाम और नरपत नांदिया को 6 मारने पर 200 रुपया इनाम, भेदभाव। दोनों को 500 करण जी की तरफ से। बिल्कुल, दो ही भाई है ना, दो ही भाई है ना। दोनों भाइयों का अच्छा खेल का प्रदर्शन, उठा के खेला है ऑफ साइड में, बहुत ही बढ़िया शॉट है, वहां पर फील्डर मौजूद, सिंगल रन मिलेगा। इसी के साथ 9वां ओवर प्रगति पर, 4 गेंदें हो चुकी है, 75 रन का स्कोर हुआ है, 5 बल्लेबाज पेविलियन जा चुके हैं। फिर से नरेंद्र जी धानदा स्ट्राइक पर और गेंदबाजी पे करण जी नांदिया। अगली गेंद करण जी नांदिया की, नरेंद्र जी धानदा अगली, और ये आउट, बोल्ड। करण जी नांदिया ने 500 रुपये पैरों पे जख्मों के पुरस्कार दो नंबर की मेरे वो मंच पर बजारे। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं हिंगलाज जी करोटी। 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, 75 रन का स्कोर, 8 ओवर और 5 गेंदें खत्म हो चुकी है। अभी सिर्फ 7 गेंद का खेल बचा है रॉयल 11 के लिए। अगली गेंद खेलने की कोशिश मगर कोई संपर्क नहीं। 9 ओवर खत्म, 75 रन, 6 बल्लेबाज के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है तेजल फाइटर ने, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, क्षेत्र रक्षण के मामले में तेजल फाइटर के प्लेयर्स बहुत ही बेहतरीन। नरपत नांदिया ने पारी को संभाला। अंतिम ओवर है और आकाश की तरफ से घोषणा है कि नरपत अगर 6 मारता है तो हर 6 पे 500 रुपए। और ओवर लेकर आए हैं सुरेश जी स्वागी, जिनके लिए हर विकेट की 1100 रुपए की घोषणा दलपत जी स्वागी ने की है। अगली गेंद स्वागी सुरेश जी की, और नरपत ने ग्लाउंस किया है, सिंगल रन लेने की कोशिश नहीं की। अगर चाहते तो सिंगल रन ले सकते थे मगर नहीं ली। अगला मैच जो होने वाला है वो सिरोही फाइटर्स वर्सेस केसरिया सरदार का है। उनसे निवेदन है कि वो खाना खा के तैयार रहे, इसके बाद उनका टॉस किया जाएगा और खेल प्रभावित न हो, समय के हिसाब से इनको ध्यान रखना है। अगली गेंद सुरेश स्वागी की, और उठा के खेलने की कोशिश, बढ़िया बाउंड्री की तरफ, सिंगल रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा रन भी दौड़े और 2 रन पूरा। दोनों हिंगलाज अभी स्ट्राइक पर रहेंगे हिंगलाज जी जोआद्रा और सामने रहेंगे सुरेश जी सुहागी, जिन्होंने अभी अभी 1100 रुपये का इनाम पाया है। अगली गेंद 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसी के साथ रॉयल 11 का स्कोर 77 रन। अभी 3 गेंद का खेल बचा है। सामना करेंगे हिंगलाज जी करोटी।
अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं सुरेश जी सुहागी। खाना खाने के बाद अगली पारी। बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, दौड़कर रन पूरा किया, सिंगल रन। इस मैच के बाद सिरोही फाइटर्स और ये रन आउट हो चुके हैं इंगलाज जी जोहाद्रा। सुरेश जी को एक और विकेट मिली। इसके बाद केसरिया सरदार और सिरोही फाइटर्स अपने मैच के लिए तैयार रहे, खाना खा लें। और टॉस के लिए मैं कमेटी मेंबर से अनुरोध करूंगा कि इनका टॉस करवा दिया जाए। सिरोही फाइटर, केसरिया सरदार और सिरोही फाइटर्स खाना खाकर तैयार हो जावें अगले मैच के लिए। खाना तैयार है और पधारे हुए मेहमानों से भी अनुरोध है कि अभी 2 बॉल का मैच बचा है। इसी के साथ ये बोल्ड सुरेश जी ने फिर से विकेट ली। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, संग तेरे में भाग। सुरेश जी स्वागी की हितेश जी माटासन मंच पर पधारे। इसी के साथ ये फिर से बोल्ड सुरेश जी स्वागी की बढ़िया गेंदबाजी से
और रॉयल 11 से निवेदन है कि कृपया करके अपनी फील्ड से जाएं जल्द से जल्द। एक बॉल अरुण सर, एक बॉल पड़ी नीचे नवी बॉक्स में पड़ी। हाँ हाँ रॉयल 11 की टीम ग्राउंड पे पहुंच चुकी है। तेजल फाइटर के ओपनिंग बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, जिनका नाम जानने के लिए मैं तेजल फाइटर के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी से अनुरोध करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आवे। सुरेश जी स्वागी और हितेश जी स्वागी, दोनों स्वागी के बल्लेबाज 78 रन का टारगेट दिमाग में सेट करके आए हैं। रॉयल 11 को 77 रन बसाने हैं और तेजल फाइटर को 78 रन बनाने हैं। स्वागी के दोनों बल्लेबाज के लिए फिर से खुशखबरी। दलपति स्वागी ने अभी अभी फोन करके बताया है कि दोनों बल्लेबाज अगर 6 मारते हैं तो 300 रुपया पर 6 और 4 मारते हैं तो 200 रुपया पर 4, दोनों बल्लेबाजों को, हितेश जी और सुरेश जी को। और रॉयल 11 के गेंदबाजों के लिए अच्छी खुशखबरी है, आकाश की तरफ से हर विकेट पे 200 रुपया। रॉयल 11 के गेंदबाज ध्यान दे, हर विकेट पे 200 रुपया और हर कैच पे 100 रुपया मेरी तरफ से। स्ट्राइक पर है हितेश जी स्वागी, नॉन स्ट्राइक पर है सुरेश जी स्वागी। गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आ रहे हैं बड़े विचार विमर्श के बाद। गेंदबाजी के लिए तैयार हुए हैं नरपत दान नांदिया, जिन्होंने बल्लेबाजी में भी अच्छी बल्लेबाजी करके रॉयल 11 के लिए एक सम्मानजनक स्कोर बनाया, जिसका नरपत का सामना करेंगे हितेश जी सुहागी। स्कोर ज्यादा नहीं बना, फिर भी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण से मैच जीता जा सकता है। अच्छी फील्डिंग सजाई है। नरपत नांदिया अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर हाजिर है।
पधारे हुए सभी मेहमानों से अनुरोध है कि भोजन की व्यवस्था है, भोजन प्रसाद ले लिया जाए। नरपत नांदिया अपने ओवर की पहली गेंद लेकर हितेश सिंह सुहागी को अच्छी गेंदबाजी करते हैं नरपत नांदिया। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ साइड में पुश किया, 1 रन दौड़कर पूरा किया। कोई रिस्क नहीं, किसी भी तरीके की हड़बड़ी नहीं। नरपत की अगली गेंद सामना करेंगे सुरेश सिंह सुहागी, जिनके लिए अभी अभी इनामों की घोषणा हुई है। मंच पर विराजमान सभी मेहमानों से निवेदन है कि भोजन के लिए पधारे। नरपत नांदिया अगर विकेट लेते हैं तो करण जी नांदिया, महिपाल जी नांदिया 500 रुपए का इनाम। बहुत ही बढ़िया। नरपत नांदिया जिन्होंने अभी दूसरी गेंद फेंकी जिसके कोई रन नहीं बना, सुरेश जी ಮ್ಯಾಗಿ 20 ಮಸಾಲೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ 100% ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತರಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳದೇನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದೆ ವೆಜ್ ಆಟಾ ಮ್ಯಾಗಿ। अगली गेंद पहले ओवर की तीसरी गेंद नरपत नांदिया द्वारा सुरेश सिंह सुहागी को और बीट हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नरपत नांदिया द्वारा। जिस तरीके की बल्लेबाजी की है उसी तरीके की अगर गेंदबाजी करते हैं तो मैच जीतना कोई कठिन नहीं है। और नरपत नांदिया अगर विकेट लेते हैं तो 500 रुपया महिपाल जी नांदिया द्वारा, 500 रुपया करण जी नांदिया द्वारा और 500 रुपया मेरे द्वारा। एक विकेट पे 1500 रुपये का इनाम नरपत नांदिया को। अगली गेंद नरपत नांदिया की चौथी गेंद, अच्छी गेंदबाजी उठा के खेला है और ये केस का मामला बन सकता है। और पहली विकेट, बहुत ही शानदार विकेट तेजल फाइटर की गिरी है नरपत नांदिया द्वारा और नरपत ने 1500 रुपये का इनाम पाया। बहुत ही शानदार इनामों की घोषणा। गेंद कोई संपर्क नहीं, बहुत बेहतरीन गेंद थी। किशोर जी ने हमारे क्रिकेट के आज इस मैच में महेंद्र सिंह जी आजोदर पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र सिंह जी का। पहले ओवर की 5 गेंद खत्म हो चुकी है जिसपे 1 रन 1 विकेट। नरपत द्वारा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, जैसी बल्लेबाजी की थी वैसा ही गेंदबाजी में दमखम दिखा रहे हैं। किशोर जी के लिए अंतिम गेंद जगह पे रोका, कोई रन नहीं किशोर जी द्वारा। किशोर जी काफी खतरनाक बल्लेबाज गिने जाते हैं, मगर नरपत नांदिया ने यह साबित कर दिया कि 1 मैन शो भी मैच जीता सकता है। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, 1 रन 1 विकेट, 1 ओवर खत्म। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं एसपी बना रघुवीर जी कोटड़ा, रघुवीर जी सनवाड़ा लंबे कद के खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हमेशा जालोर के हर टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी नरपत ने की है, रॉयल 11 की आशाएं जगाई है। रघुवीर जी का सामना करेंगे हितेश जी सुहागी।
बैटिंग टीम ने पावर प्ले लिया। बैटिंग टीम ने पावर प्ले लिया है। पावर प्ले की बंदिशें क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम पर लागू होती है। 30 गज के अंदर 6 खिलाड़ी। रघुवीर जी की पहली गेंद, इस इनिंग का दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की पहली गेंद रघुवीर जी द्वारा। सामना करेंगे हितेश जी स्वागी। बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं रघुवीर जी, अगले ओवर में पता चलेगा। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, अच्छी गेंदबाजी रघुवीर जी द्वारा, और उससे भी अच्छी विकेट कीपिंग एसपी बन्ना द्वारा। बहुत ही बेहतरीन। भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, सभी मेहमानों से अनुरोध है कि भोजन करावे। रघुवीर जी अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर हितेश जी के लिए लंबी दौड़ के बाद लेफ्ट हैंड, और ये प्लेस कर दिया है हितेश जी ने, दौड़कर 1 रन। वहां पर फील्डिंग की है सुरेश पूना ने। इसी के साथ तेजल का स्कोर बढ़कर 2 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, 1 विकेट का नुकसान हो चुका है इनको। क्रीज पर मौजूद है किशोर जी कच्छभुज, जो अच्छे बल्लेबाज गिने जाते हैं, अच्छे क्रिकेटर है। रघुवीर जी का सामना करेंगे और खेलने की कोशिश, कोई रन नहीं, वाइड का इशारा। रघुवीर जी ने लेग साइड में ललसाया किशोर जी को, मगर बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी है किशोर जी, जिन्होंने बॉल को जाने दिया, और 1 रन का इजाफा तेजल फाइटर के खाते में। रघुवीर जी अगली गेंद लेकर अपने ओवर की 2 गेंदें फेंक चुके हैं, 1 रन दिया है अभी तक। तीसरी गेंद किशोर जी के लिए, और ये उठा के अपन विपरीत दिशा में खेला है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 रन के लिए किशोर। किशोर जी बड़े अच्छे बल्लेबाज है। रघुवीर जी अगली गेंद, जिन्होंने अभी अभी एक लंबा शॉट खाया है। रघुवीर जी की अगली गेंद, सामना कर रहे हैं किशोर जी। उठा के खेला है बाउंड्री की तरफ, दौड़ लगाई, और ये 4 रन। फील्डर जी की सामने है किशोर जी, आगे आकर खेलने की कोशिश की मगर नाकाम हुए। इसी के साथ डॉट बॉल। रघुवीर जी ने ललसाया किशोर जी को। यही एक अच्छे खिलाड़ी का परिचय होता है कि आपने एक बॉल पे शॉट खाया, दूसरी बॉल डॉट बॉल निकालते हैं तो आपका मनोबल बढ़ जाता है और बल्लेबाज थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, और बल्लेबाज हमेशा अगले बॉल पे शॉट मारने की कोशिश करता है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करता है। अगली गेंद रघुवीर जी की किशोर जी के लिए, और ये खेला है बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, किशोर जी ने गेंदबाज को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 17 रन का स्कोर हो चुका है। किशोर जी जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगला ओवर लेकर आएंगे
कुलदीप तो आगे है। बहुत ही गेंद द्वारा और कुलदीप के द्वारा ही फील्डिंग की गई। तीसरे ओवर की पहली गेंद जिस पे कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद कुलदीप की, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद, सामने हितेश सुहागी। बेहतरीन गेंद कुलदीप द्वारा लेग साइड में पुश किया है, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और ये 2 रन पूरे। थोड़ी सुस्ती दिखाई फील्डर ने, जहां 1 बनना था वहां 2 रन का इजाफा हुआ तेजल फाइटर के लिए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी। अगली गेंद कुलदीप की, सामने हितेश सुहागी। अच्छी गेंदबाजी, पुश किया है, सामने फील्डर मौजूद और ये 1 रन दौड़कर पूरा किया। थ्रो भी अच्छा हुआ मगर स्टंप पे नहीं लगा। तीसरे ओवर की 3 गेंद हो चुकी है। सामने आ गए हैं विस्फोटक बल्लेबाज किशोर जी, जिन्होंने अच्छी पारी खेली है अभी तक। अगली गेंद कुलदीप की, किशोर जी के लिए, घुमा के खेलने की कोशिश और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद कुलदीप द्वारा बीट हुए किशोर जी। कुलदीप अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, बढ़िया क्रिकेट का आयोजन कमेटी द्वारा। अगली गेंद रुककर खेला है किशोर जी ने बाउंड्री की तरफ, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर में 1 रन का इजाफा, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज जो अभी स्ट्राइक पर है हितेश जी सुहागी, जो पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर हाजिर है कुलदीप नरपुरा। अगली गेंद कुलदीप की, सामना करेंगे हितेश जी सुहागी। ऑफ साइड में पुश किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, मिसफील्ड हुई और दूसरा रन नहीं लिया इन्होंने। कुलदीप ने अपना ओवर पूरा किया। 3 ओवर का खेल खत्म, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खाना नहीं, छीलना है। चलो छीलो। फिर से नरपत नांदिया पे भरोसा जताया है। Beauty Essentials and over 5,000 products delivered in 10 चौथा ओवर minutes. लेकर Make it India's नरपत last नांदिया minute. हाजिर है हितेश जी सुहागी के लिए। इसी के साथ तेजल फाइटर का स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की 1 गेंद खत्म हो चुकी है। अखेदान जी धरनावाद, जिन्होंने 1100 रुपये की घोषणा की थी, उनके पैसे जमा हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखेदान जी का। नरपत नांदिया अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर, सामने है किशोर जी, अच्छे बल्लेबाज। सिंगल रन के लिए पुश किया है,
दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक एक रन करके स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नरपत नांदिया बहुत ही कच्ची हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। भंवर सिंह जी वल्द्रा जिन्होंने 1100 रुपये की घोषणा की थी, कैश जमा हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सिंह जी का। नरपत नांदिया अगली गेंद हितेश जी के लिए, पुश किया है ऑफ साइड में, एक रन दौड़कर पूरा किया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और उसी के साथ बहुत अच्छी फील्डिंग भी हिंगलाज जी करोटी द्वारा। बल्लेबाजी के लिए आए हैं किशोर जी जिन्होंने अच्छे शॉट खेले हैं, और गेंदबाजी के लिए है नरपत नांदिया जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। अगली गेंद किशोर जी के लिए, उठा के खेला है, सामने की साइड में वहां फील्डर मौजूद है। और कैप्टन से अनुरोध है कि टॉस करवा देवे। तो टॉस के लिए तैयार सिरोही फाइटर केसरिया सरदार वेणीदान जी गोमई, हरी सिंह जी हरमू जिन्होंने 3100 रुपये की कल घोषणा की थी और जमा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हरी सिंह जी का। नरपत नांदिया अगली गेंद किशोर जी के लिए लेकर, अंतिम गेंद है अपने ओवर की किशोर जी के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, एक रन के लिए पुश किया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की, एक एक रन लेकर के स्कोर बढ़ाते हुए 4 ओवर का खेल हो चुका है। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर तेजल फाइटर की बहुत ही अच्छी शुरुआत। पांचवा ओवर लेकर आए हैं रघुवीर जी सनवाड़ा जिन्होंने पिछले ओवर में कुछ रन एक्स्ट्रा दे दिए थे, जिनका सामना करेंगे किशोर जी जो जमे हुए बल्लेबाज है, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं किशोर जी। रघुवीर जी बहुत ही लंबा रनअप लेते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर रघुवीर जी द्वारा किशोर जी के लिए उठा के खेला है बाउंड्री की तरफ। ये 6 रन भी हो सकते हैं और कैच भी हो सकते, 6 रन। रघुवीर जी अगली गेंद, सामने है किशोर जी जिन्होंने अभी अभी बहुत बड़ा छक्का लगाया। अगली गेंद रघुवीर जी की किशोर जी के लिए, खेलने की कोशिश मगर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी रघुवीर जी द्वारा। पांचवें ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। अगली गेंद रघुवीर जी की, सामने किशोर जी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए स्ट्रेट शॉट खेला है सामने की तरफ, वहां फील्डर मौजूद है, दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। इसी के साथ रन हो गए हैं 39 आफ्टर 4.3 ओवर्स। बेहतरीन खेल किशोर जी द्वारा।
रघुवीर जी की अगली गेंद, सामना करेंगे हितेश जी। अच्छी गेंद, रन का चांस नहीं है मगर दोनों फील्डर के कंफ्यूजन में एक रन दे दिया। इसी के साथ 40 रन, 4.4 आफ्टर 1 विकेट। फिर से स्ट्राइक पर किशोर जी, तूफानी बल्लेबाज, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक के मैच में, और रघुवीर जी का सामना करेंगे। ये उठा के खेला है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंद, प्लेट कर दिया है सामने, और 1 रन पूरा। स्ट्राइक किशोर जी अपने पास रखनी चाहते हैं। 5 ओवर का खेल खत्म, 45 रन। केसरिया सरदार के कप्तान वैन जी गोमई अगर खाने की प्लेट से फ्री हो गए हैं तो टॉस करने के लिए पधारे। मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह अनुसार लेवे। अगला ओवर लेकर आए हैं हिंगलाज जी करोटी, स्पिन गेंदबाज है। सामने है किशोर जी जो बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा शॉट मारा है किशोर जी ने 4 रन के लिए। रॉयल 11 बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी विफल नजर आ रही है। फाइटर ने पहले गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, बल्लेबाजी में भी प्रदर्शन किया है। हिंगलाज जी करोटी स्पिन गेंदबाजी के जाने माने गेंदबाज है, मगर किशोर जी के सामने उनकी एक भी नहीं चल रही है। फिर से चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी किशोर जी द्वारा। अकेले अपने दम पर मैच जिता रहे हैं। सेजल फाइटर जीत की राह पर अग्रसर, 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 5 ओवर खत्म हुए, 6 ओवर की 2 गेंदें खत्म हुई। तीसरी गेंद हिंगलाज जी की, फिर से किशोर जी को और 4 रन। कंटिन्यू शॉट पे शॉट मिले जा रहे हैं। किशोर जी को अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए 3 रन की जरूरत है। टीम का स्कोर 57 रन, उसमें 17 किशोर जी के लिए उठा के खेल दिया बाउंड्री की तरफ, और ये 6 रन। ये इसी के साथ 50 रन पूरे किए। केसरिया सरदार वर्सेस हीरोई फाइटर्स का जो अगला मैच होने जा रहा है, उसका टॉस करने के लिए केसरिया सरदार के कप्तान साहब पधारे आ चुके हैं। दोनों कप्तान टॉस की तैयारी में। हिंगलाज जी की अंतिम गेंद उठा के खेल दिया है बाउंड्री की तरफ, 6 रन के लिए। इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 69 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 9 रन जीतने के लिए चाहिए। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है।
बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन हितेश जी द्वारा 4 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी तेजल फाइटर्स की। इसी के साथ टीम का स्कोर हो गया 73 रन आफ्टर 1 विकेट। केसरिया सरदार वर्सेस सिरोही फाइटर्स, दोनों टीमें तैयार हैं। इसके बाद तुरंत मैच को शुरू कर दिया जाएगा समय के अभाव में। एम्पायर से भी अनुरोध है कि वो खाना खा, और इसी के साथ वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन तेजल फाइटर्स के लिए। एम्पायर से अनुरोध है कि खाना खा करके अगले मैच के लिए तुरंत तैयार रहे। एक एक एम्पायर तैयार रहे। पचहत्तर रन 6ठे ओवर में 1 विकेट का नुकसान। किशोर जी स्ट्राइक पर है, जिन्होंने पूरे मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की। अगली गेंद का सामना करेंगे और बीट हुए। तेजल फाइटर को जीत की औपचारिकता पूरी करनी है सिर्फ। अगली गेंद हिंगलाज जी जुआद्रा द्वारा किशोर जी को। किशोर जी ने उठा के खेला है और यहाँ पे कैच होने का चांस। यही कैच अगर 2 ओवर पहले होता तो मैच का रुख कुछ और होता, मगर बहुत ही उपयोगी और मैच जीता पारी खेलकर किशोर जी आउट हुए। हिंगलाज जुआद्रा ने बेहतरीन विकेट लिया। किशोर जी, जिन्होंने 64 रन की पारी खेली है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। नए बल्लेबाज आए हैं श्रवणदान बागुंडी। श्रवणदान जी बागुंडी नए प्लेयर। जो हिंगलाज जी जुआद्रा की टीम का सामना करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी हिंगलाज जी जुआद्रा द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हिंगलाज जी ने की है। एक उपयोगी गेंदबाज है, इनका प्रयोग अगर दूसरे इंद्रदान जी की तरफ से घोषणा हुई है, जो टीम के स्पॉन्सर है। अगर महेश जी 6 मारते हैं तो 1100 रुपये इनाम। महेश जी बुवाना स्ट्राइक पर है और सामने है हिंगलाज जी जुआद्रा। ये उठा के खेल दिया है 6 रन के लिए, मगर 6 रन नहीं होंगे। बॉल बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। इसी के साथ तेजल फाइटर ने ये पहली जीत दर्ज कर ली है रॉयल 11 को हराकर। तेजल फाइटर को बहुत बहुत बधाई। अगला मैच जो होने जा रहा है केसरिया सरदार वर्सेस सिरोही फाइटर। केसरिया सरदार जो गेंदबाजी करेगी, क्षेत्र रक्षण करेगी, सिरोही फाइटर बल्लेबाजी करेंगे। केसरिया सरदार के प्लेयर्स की लिस्ट है लक्ष्मण जी, अर्जुन जी, महेंद्र जी, गोपाल जी, भैरदान जी, विक्रम जी, मांगूदान जी, नरपत जी, के बना, लंकेश जी और अजीत जी। इन सभी प्लेयर से अनुरोध है कि तुरंत मैदान में पधारे और सिरोही फाइटर से विनती है कि अपने सलामी बल्लेबाजों को एक अच्छे मैच की शुरुआत करने के लिए भेजें। प्रिंस ब्रिगेड के कप्तान करणजी नादिया
कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को खाना खिलाया जाए मीठी मंदवार करके। और तेजल फाइटर जो अभी भी मैच जीतकर बाहर आए हैं, उन्हें विनती है कि अपन अगले मैच के लिए तैयार रहे और खाना खा लें। इसी के साथ मैं हमारे साथी कमेंटेटर हेमंत जी दामा से अनुरोध करूंगा कि अगले मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में पधारे। हेमंत जी दामा। पहला मुकाबला बाड़मेर वर्सेस केसरिया सरदार के बीच में खेला गया, जिसमें बाड़मेर ने शानदार जीत हासिल की। दूसरा मुकाबला